हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज हम करने वाले हैं ब्राइड्स के लिए बात। जो भी मेरी सारी न्यू ब्राइड्स हैं, तो सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये वीडियो होने वाली है सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको इस वीडियो में हर चीज बताने वाली हूँ मैं। आपके लिए शॉपिंग गाइड, आपका प्री ब्राइडल केयर क्या होना चाहिए, आप घर पे क्या क्या यूज कर सकते हो खाने के लिए, पीने के लिए, और ब्राइडल डे पे क्या पैक करें, अपना मेकअप कैसे रखे, अपना पार्लर कैसे चूज करे, हर चीज आप देख सकते हो कि मैंने बहुत कुछ लिखा है। मेरे पास 3-4 पेजेस है। तो अगर आप भी एक न्यू ब्राइड हो तो मेरी तरह पानी और कुछ खाने के लिए और एक कॉपी और एक पेन रख के बैठ जाओ, क्योंकि आपको बहुत कुछ न्यू पता चलने वाला है। न्यू भी या कुछ ऐसी चीजें जो आप शादी के टाइम भूल जाओगे, तो हो सके तो लिख लेना, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है सच्ची। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने नहीं की थी शादी में, और मेरे को बाद में रिग्रेट हुआ था कि मैंने क्यों नहीं की। तो मैंने वो सब चीजें भी इंक्लूड की हैं। कुछ मेरी मिस्टेक्स शॉपिंग को लेके, अपने किसी फंक्शन को लेके, ज्वेलरी को लेके, तो मैंने वो सब भी बताया है कि आप कैसे। पहले तो गाइज, मैं इतनी बड़ी वीडियोस किसी को भी देखना रेकमेंड नहीं करूंगी। मैं ये लाइन अपने दोनों व्लॉग्स में ऐड करने वाली हूँ। तो कृपया कर इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x पे देख लो। मतलब मैं थोड़ा स्पीड में बोलती बोलती सुनाई दूंगी आपको। और वो ऑप्शन आपको यहीं पे आसपास कहीं मिल जाएगा, इस कॉर्नर में या उस कॉर्नर में स्पीड का ऑप्शन होता है, प्लेबैक स्पीड। तो उसमें आप मेरी स्पीड बढ़ा सकते हो, फिर ये व्लॉग जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ भी स्किप मत करना। देखो, स्किप करोगे तो कुछ चीजें छूट जाएंगी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप इसको स्पीड में देख लेना, से अवॉइड कर सकते हो। तो चलो, बिना किसी और बकवास के ये वीडियो शुरू करते हैं। जो मुझे नहीं जानते, हेलो, आई एम चाहत, और मैं आजकल ज्यादा ही एक्टिव हो रही हूँ यूट्यूब पे। यस, अब मैं डेली डेली तो नहीं बोल रही, एक दिन छोड़ के शोज अपलोड करती हूँ, ब्यूटी के ऊपर, मेकअप हैक्स और मेकअप लुक्स के ऊपर। तो और कभी कभी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। और मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो लाइफस्टाइल के ऊपर होते हैं, कैसे मेरी लाइफ चल रही है, मेरे पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं उनमें कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में शेयर करती हूँ और कुछ इंडिया के बारे में शेयर करती हूँ। तो चलो, आप सीधा अपनी गाइडेंस पे चलते हैं। तो थोड़ा फर्स्ट पेज पे चलते हैं पहले। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कितना कुछ लिखा है। तो सबसे पहले प्री ब्राइडल केयर, कि आपको प्री ब्राइडल केयर अपनी कब से शुरू करनी चाहिए। तो आप जितने महीने पहले शुरू करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। वैसे मैं रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट 3 मंथ से तो शुरू कर ही दो। उसके अलावा तो जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो अपनी शादी से पहले, उस दिन तो मतलब बिल्कुल अभी से शुरू कर दो। वैसे 3 महीने से पहले शुरू करनी चाहिए। और जिनको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए वो 6 मंथ तक शुरू कर सकते हैं, कि आपकी शादी को भी 6 मंथ रहते हैं, तो आप अभी से शुरू कर दो। तो सबसे पहले फूड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि खाना पीना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फूड में देखो, जैसे सब बोलते हैं कि जितना हो सके फ्रूट्स खाओ, क्योंकि फ्रूट से आपको हर विटामिन और मिनरल्स हर चीज मिलेगी, जो आपको ओवरऑल आपकी बॉडी में हेल्प करेगी, आपकी स्किन के लिए भी, आपके हेयर के लिए भी, हर चीज को ग्लोई ग्लोई बना देगी, जो हमें चाहिए होता है शादी के लिए। तो वो हर चीज में हेल्प करेगा। और सेकंड चीज, जिनको भी डाइट करनी होती है, अपना वेट लूज करना होता है, तो फ्रूट्स उसमें भी हेल्प करते हैं, आपका वेट ज्यादा नहीं बढ़ाते और आपकी डाइट पे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और आपको कुछ खाना छोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात, डाइट जो लोग डाइट करते हैं, जिन्हें अपना वजन ज्यादा जल्दी घटाना होता है, ज्यादा घटा लेते हैं, तो भी शादी से पहले एकदम कभी भी कुछ मत करना। क्योंकि देखो, पहली बात तो अगर आप एकदम से वजन घटा रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा, तो आपकी शक्ल की तो वैसे ही बैंड बच जाएगी। तो आपने वजन घटाया था सुंदर लगने के लिए, तो आप सुंदर की जगह पे कुछ और ही लगोगे। तो ट्राई करना कि शादी से कुछ टाइम ही पहले कभी भी डाइटिंग नहीं शुरू करनी। अगर डाइट शुरू कर रहे हो तो हेल्दी फूड इंक्लूड करो, खाना मत छोड़ो, हेल्दी इंक्लूड कर लो। कि जैसे अगर आप 3 टाइम खाते थे और अब आप एक टाइम पे हो गए, ऐसे मत करो, 3 की जगह 2 पे आ जाओ और एक टाइम पे फ्रूट्स खा लो। जब भी भूख लग रही है फ्रूट्स खा लो, ताकि आपके फेस पे वो बैड इफेक्ट्स ना लगे किसी भी चीज के। तो फूड के लिए ये रिकमेंडेशन है कि अच्छा खाओ, ठीक है, हो सके तो। और ये नहीं कि जैसे जंक फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। देखो, ये सब तो कंट्रोल होने वाला नहीं। आप मार्केट्स में जाओगे, मार्केट्स में कहाँ घर का सामान लेके जाओगे कि हाँ हम टिफिन पैक करके चलते हैं, ऐसा नहीं होता। इतना सब कुछ होता है, कभी आपको पार्लर जाना रहता है, कभी कहीं पे और कभी कहीं पे, तो हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी आप बाहर खा रहे हो खा सकते हो, कोई इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद भी तो खाओगे यार कहाँ जाओगे। तो ट्राई करो कि वो कम कर दो, कि अगर आप हफ्ते में 2-3 बार खाते हो तो हफ्ते में 1 बार कर दो, महीने में 2-3 बार कर दो। और अपने ऑप्शंस थोड़े चेंज कर लो। लाइक आप डोसा खा सकते हो, कहीं पर बाहर जा रहे हो तो पाव भाजी खा सकते हो, मतलब भाजी में तो सारी वेजिटेबल्स है ना। तो मतलब कुछ थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, जैसे दही भल्ले होते हैं, तो मतलब ऐसे थोड़ा सा हेल्दी साइड पे चले जाओ। अदर देन दैट आप खा सकते हो। तो फेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाइड्रेशन, कि जिनको भी ग्लोई फेस चाहिए तो सबसे पहले तो पानी पीना ही पीना पड़ेगा। और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो पानी 2-3 दिन में 1 गिलास पीते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि पानी पीना शुरू कर दो। दिन में 8 गिलास नहीं पी सकते तो एटलीस्ट 4 तो पियो, मतलब पानी पीना शुरू करो। और जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं पानी की वजह से, किन्हीं को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, तो वो थोड़ा अपना ध्यान से, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिस चीज़ ने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, मेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है। मेरे को कुछ भी सूट नहीं करता, हर चीज़ का मेरे को रिएक्शन होता है। तो और शादी में तो हर चीज़ देखो करनी करनी है, मेकअप भी इतना होता है। और अभी भी आपको दिख ही रहा होगा मेरी जो रिसेंट वीडियोस में है कि मेरे को पिंपल्स वगैरह हो रही है। तो पहली बात तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का पानी नहीं सूट करा, वो किसी को भी नहीं करता।
और दूसरी बात, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, मेकअप रिमूव करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ न्यू सरप्राइज़ मिलता है। तो मतलब मेरी स्किन इतनी एक्सट्रीम है। तो इस चीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर कोकोनट वाटर पियो, बिकॉज़ उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एक तो वो आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, दूसरा आपके हेयर्स को भी हेल्प करता है, तीसरा आपके नेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और चौथा कि आपको जितने भी स्किन के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो कम होते हैं। होते तो हैं, देखो ये नहीं कह रही मैं कि आपके फेस को बिल्कुल चाँद बना देगा, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो मतलब आपके फेस को काफ़ी हद तक काफ़ी बेटर बना देगा, आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। वाटर इज़ अ मस्ट। और फिर चलते हैं विटामिन सी पे। तो कुछ लोग ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं कि विटामिन सी सीरम वगैरह ये सब, तो मैं वो सब तो देखो ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करूँगी। कि अगर आपको कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे विटामिन सी हो गया, hyaluronic एसिड हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, कोई भी रेटिनॉइड्स हो गए, तो अगर आप यूज़ करने वाले हो तो शादी से एटलीस्ट 3 महीने पहले से शुरू करना, देखना कि आपकी स्किन पे उनका रिएक्शन क्या रह रहा है, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट से आपको एक्ने हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा वर्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो अगर आपको ट्राई करना है, अगर आपको अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करना है, तो उनको 3 महीने पहले ट्राई करके देखना कि अगर वो आपको सूट नहीं किए और आपने छोड़ दिए, तो आपकी स्किन शादी तक ठीक हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि हाँ, आपको उस साइड जाना ही नहीं है, तो विटामिन सी इंक्लूड करो अपनी ड्रिंक्स के अंदर। आप कोई भी जूसेस ले सकते हो, ऑरेंज जूस हो गया, मतलब मौसम्बी का जूस हो गया, या पाइनएप्पल वगैरह, मतलब जूसेस इंक्लूड कर लो। और नहीं जूसेस हो रहे तो नींबू पानी में भी तो नींबू में भी तो विटामिन सी है, तो वो तो देखो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है, तो वो तो ज़रूरी इंक्लूड कर लेना। तो विटामिन सी पक्का, अगर नहीं भी डेली पी रहे तो एक दिन छोड़ के, लेकिन लेना ज़रूर है, ठीक है? और हो सके तो जब भी आप बाहर जाते हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो अपने फेस को हमेशा एक अच्छे क्लीन कपड़े के साथ, जो कॉटन की चुन्नी वगैरह होती हैं, दुपट्टे वगैरह होते हैं कॉटन के, साफ होने चाहिए वो। मतलब ये नहीं कि हमने एक दिन यूज़ कर लिया तो दूसरे दिन भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा मत करना, देखो धो लेना उसको, क्योंकि उस टाइम पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए स्किन के लिए। और जो भी स्किन से इम्प्योरिटीज़ होएगी या जो भी पोल्यूशन होएगा, वो सब आपके दुपट्टे पे जा रहा है, तो नेक्स्ट डे उसको यूज़ करना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए ट्राई करना कि वॉश वाले लो और अपना फेस कवर करो, क्योंकि इस टाइम पे फेस कवर करना सच्ची में हेल्प करता है। और जो लोग बोलते हैं क्या गुंडा बने घूम रहे हो या ये क्या नौटंकियाँ चल रही हैं, कहने दो उनका कुछ नहीं जा रहा। सुंदर आपको लगना है, ग्लोई आपको लगना है, तो देखो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो जब भी कहीं जा रहे हो, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मत भूलो, क्योंकि अभी तो देखो इंडिया में गर्मी ने हद छोड़ रखी है, सारी हदें पार कर रखी हैं। और सर्दियों में भी ट्राई करो कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर से लगाओ, ताकि आपकी स्किन थोड़ी ठीक रहे। कितना जितना सन से एक्सपोज़र होएगा, उतनी स्किन आपकी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। अब अगर आप उसके बाद जैसे फेशियल्स वगैरह करवाओगे, तो आपको रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पहले से ही सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करो अपना। तो अगर आप ये सब यूज़ करते हो, कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने लग गए हो, जैसे रेटिनॉइड्स, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह मैंने ये सब बताया, तो सनस्क्रीन उस टाइम तो बिल्कुल मस्ट हो जाता है, दिन में भी और रात में भी। और दिन में लगाने का मैंने अभी रिसेंटली एक सनस्क्रीन के ऊपर शॉर्ट वीडियो डाली है, आप वो देख सकते हो कि कैसे यूज़ करना होता है। तो और अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हो, तो हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है, मतलब हल्का सा स्क्रब करना। कभी भी इतने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बाद आप बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्रब नहीं यूज़ कर सकते, तो बहुत जेंटल स्क्रब यूज़ करना होता है। आप मार्केट से भी ले सकते हो या जो होम इंग्रेडिएंट्स होता है उनका भी बना सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। अब चलते हैं आईज के ऊपर। अब सब कुछ सुंदर बनाना है, एक एक चीज को चमकाना है, तो देखो हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आईज के लिए सबसे पहले तो देखो आईब्रोज जिनकी नहीं होती या जिनकी भांगी तिंगी होती है, कुछ शेप नहीं होती, किसी को अपनी शेप पसंद नहीं होती, जैसे मेरे को है। अब ये वाली अब थोड़ी ठीक लग रही है और ये वाली अब थोड़ी राउंड हो गया,
तो मतलब मेरी शेप है ना, स्टार्टिंग में जिनसे मैंने बनवाई थी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं बनाई थी, मैंने करनाल से पार्लर से ही बनवाई थी और मैंने बहुत हरी में बनाई थी, तो मैं उनको भी नहीं बोल सकती। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि 3 महीने तक 2 महीने तक अपनी शेप ना बनवाओ, ताकि आपकी अच्छे से ग्रोथ आ जाए, जो भी ग्रोथ होगी आपकी, उसके बाद फिर शेप बनवाना शुरू करो धीरे धीरे जो आपको चाहिए, फिर आपकी थ्रेडिंग जैसी आपको चाहिए वैसी हो जाती है। और जिनके ये आईब्रोज में बाल कम होते हैं या आईलैशेस में बाल कम होते हैं या छोटे होते हैं, मेरी लेंथ तो देखो अभी ठीक हो गया, लेकिन मेरी शादी में बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। अब तो मेरे पता ही नहीं क्या हो रहा है, जैसे मैं मस्काराज वगैरह अब डेली अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा आईलैशेस झड़ रही हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो आईब्रोज के लिए आप यूज कर सकते हो आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो देखो इम्पोर्टेंट है मस्ट है, मतलब ये इसको रंठी का तेल बोलते हैं कैस्टर ऑयल को। आलमंड अपना यही बादाम का तेल हो गया, और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। यस, आपको कैस्टर ऑयल की, अगर आप जो भी मतलब बाकी ऑयल्स ले रहे हो, कैस्टर ऑयल उनसे डबल लेना है। मतलब अगर आप कोकोनट और आलमंड और मस्टर्ड ऑयल की 1 1 स्पून ले रहे हो, तो कैस्टर ऑयल की 2 स्पून लेनी है, वो हेयर्स के लिए काफी अच्छा होता है। तो आपको बस यही लेना है। आप जैसे अपनी आईब्रोज को, वैसे तो घर का बना हुआ काजल यूज कर लेना अगर हो सके तो, अगर वो नहीं है और आपको बाहर की ही चीजें यूज करनी है, तो जैसी भी शेप आपको पसंद है उससे अपनी, जैसे आप आईब्रो फिल करते हैं वैसे पेंसिल से आईब्रो फिल करो, और उसके बाद ऑयल अप्लाई करो अच्छे से, मतलब यूं पेंसिल के साथ ही यूं यूं करके अच्छे से ऑयल अप्लाई करो। उससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, आपके आईब्रोज के हेयर अच्छे आ जाते हैं और आपके शेप के अकॉर्डिंग ही आएंगे। वैसे ही आईलैशेस के लिए यहाँ से मस्कारा, जो आपका मस्कारा होता है, कोई भी मस्कारा खराब हो रहा हो या आपके घर पे खराब मस्कारा नहीं है, तो उसकी मस्कारे की जो ऊपर का वॉन्ड होता है आपको सिर्फ वो चाहिए होता है। अगर वो भी ना मिले तो जो 10-20 वाले ये मेकअप के रेडियो वाले नहीं होते, उनसे मस्कारा ले लो और घर आके उसका वॉन्ड साफ कर लो, मतलब सिर्फ उसकी डंडी डंडी साफ कर लो, और फिर उसको तेल में डिप करके ऐसे अच्छे से यहाँ रूट से शुरू करना और ऊपर तक लगाना है, नीचे वाली आईलैशेस में भी और ऊपर वाली आईलैशेस में भी। तो आपकी लैशेस लंबी लंबी और बहुत सुंदर सुंदर हो जाएंगी। अब चलते हैं डार्क सर्कल्स पे। जिनको एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स है, वो तो देखो अपने डॉक्टर से बात कर ले। जिनको मतलब बचपन से है या कोई प्रॉब्लम की वजह से है, वो तो अपने डॉक्टर के साथ देखो एक बार मतलब उनसे बात कर ले कि हाँ उनको जल्दी थोड़े बेनिफिट मिल जाए। और अगर आपके पास 2-3 महीने हैं और आपको नॉर्मल डार्क सर्कल्स है, तो सिर्फ आप अपना पोटैटो जूस होता है, जो आलू का जूस होता है, मतलब आलू को घिस कस के जो उसमें से जूस निकलेगा वो आईज पे लगा लो, तो आपकी आईज के डार्क सर्कल चले जाते हैं। और अगर किसी को थोड़े ज्यादा है तो उसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, मतलब हल्दी ऐड कर सकते हैं। और हल्दी पंसारी से ली हुई या फिर जो घर की उगी हुई होती है, मतलब आपको प्योर चीजें यूज करनी है इन सब चीजों में। तो ट्राई करना, जो भी आप इन सब होम रेमेडीज के लिए सामान लोगे वो पंसारी से ले आना। ते हैं फेस के ऊपर फिर से, कि अगर आपको, जैसे आपके फेस क्लीन करने के लिए ट्राई करना कि आप एक बार आइसिंग जरूर करें अपने फेस की। जैसे एक बाउल के अंदर अच्छे खासे आइस क्यूब्स डाल के, मतलब आइस डाल के, और उसके अंदर पानी डाल के और अपना मुंह ऐसे डिप कर लो, या ऐसे ही बर्फ सीधा किसी कपड़े के साथ फोल्ड करके उसको यूं यूं लगा लो पूरे मुंह पे, और एक बार भाप देना। हाँ, भाप देने से जो यहाँ पे आपके ओपन पोर्स होते हैं या फिर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं, वो इजिली रिमूव हो जाते हैं। तो वो हफ्ते में ये दोनों चीजें एक एक बार जरूर कर लेना, ताकि आपकी स्किन अंदर से भी क्लीन रहे। सो आई एम बैक। मेरा थोड़ा सा स्नैक ब्रेक चल गया था, बट चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो अपने बालों को लंबा और सिल्की, देखो शादी में सबको अपने बाल ही हुई चाहिए होते हैं कि हाँ वे लंबे से हो रखे हो, सिल्की से हो रखे हो, ताकि सुंदर लगे, है ना। तो उसके लिए आपको जो करना है, आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग जरूर करवानी है, वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है। और तेल हो सके तो अलग अलग यूज करना, जैसे अगर हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तो एक बार कोकोनट ऑयल से कर ली ऑयलिंग, और एक बार आपने अपने सरसों वाले तेल से कर ली, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप डिफरेंट ऑयल्स यूज करो अपने स्कैल्प पे।
और जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, अभी भी मेरे को रिसेंटली हेयर फॉल होना हुआ शुरू हुआ था, तो मैंने बस वो एक बार किया और मेरा काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया। अनियन जूस, अनियन को घिस के, कस के या फिर मिक्सी में ही अपना जैसे करवाते हैं हम, अपना ब्लेंड करके उसको, और किसी छन्नी के साथ सिर्फ उसका जूस निकाल लो और वो आपको स्कैल्प के अंदर लगाना होता है। वो एटलीस्ट 2 घंटे तक तो रखना होता है। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। ओवरनाइट में वैसे ये है, हेयर के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल हो जाती है, वो नेक्स्ट डे निकलनी मुश्किल हो जाती है। तो ट्राई करना कि 2 घंटे पहले लगा लो, फिर इतनी स्मेल भी नहीं रहती। जिस टाइम आप लगाओगे देखो उस टाइम आपको फील होएगा, लेकिन अपना कुछ कपड़ा वपड़ा बांध लो सिर के ऊपर तो उससे आपको इतना नहीं पता चलेगा, ठीक है। वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है अनियन जूस लगाना। और शैम्पू जो भी आप यूज कर रहे हो, ट्राई करना कि वो पैराबिन एंड सल्फेट फ्री हो, ठीक है। और हेयर मास्क आप यूज कर सकते हो, जो मार्केट में आते हैं वो यूज कर सकते हो, या फिर जो अच्छे कंडीशनर होते हैं, नेचुरल कंडीशनिंग एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर, वो चीजें यूज कर सकते हो। जैसे कि अंडे हो गए, अंडे तो बहुत मैसी सी चीज होगी करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा सारी जगह फैल जाते हैं। कुछ नेचुरल कंडीशनर होते हैं, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, या फिर भिंडी का जो वो पानी सा निकलता है वो हो गया, तो उसको अपने बालों में लगाओ तो वो भी मतलब आपके बालों को बहुत शाइनी और सिल्की बना देता है। वो महीने में सिर्फ 2 बार करना है, ज्यादा बार कंडीशनर अप्लाई नहीं करते। अगर आप कोई और भी कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो तो मतलब हफ्ते के बाद उसको यूज किया करो, तो महीने में 2 बार इनफ होता है, उसके ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए कंडीशनर। अब देखो जिसको यूज करना वो कर सकता है ये मेरी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। अब रात के लिए थोड़ा स्किन केयर बता दूं कि प्योर रोज वाटर होता है। अब प्योर रोज वाटर या तो मार्केट से भी मिल जाता है, या फिर आप वीडियोस देख सकते हो कि कैसे बनता है। मेरे ख्याल से जो मैंने 1-2 बार तो देखी है, किया मैंने कभी नहीं है, आलकस का पूरा टोटा है, बट फिर भी वो वैसे बनता है कि मतलब आप गुलाब ले लो, उनको सुखा लो और उनको पका लो, मतलब यही प्रोसेस होता है बस। वो करके अपना रख लो। अब फ्रिज के अंदर रखना है उसको बोतल में डाल के। तो कॉटन पैड्स आते हैं, मिनीशो से भी मिल जाएंगे, या घर में रुई हो, साफ रुई पड़ी हो, वो यूज कर लो। और उसके साथ सारे फेस को रात को अपना ऐसे ऐसे करके पहले रब करके, अगर गंद निकल रहा है तो पहले गंद निकाल के फेंक दो, फिर दोबारा उसको अप्लाई करके आराम से सो जाओ। वो आपकी स्किन को प्लम पे बना देता है, जैसे बच्चों के बम जैसा ऐसे ऐसे वाली स्किन बन जाती है। मेरी तो भगवान की देन है कि गाल बड़े मोटे मोटे दे रखे हैं गोलगप्पे से इसलिए मुझे उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है वो। और जो मैं यूज करती थी, मैं अपना बता देती हूँ, मैंने मिनीशो से लिया था रोज वाटर मिस्ट, शादी के टाइम ही लिया था मैंने। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा होता है। मिस्ट में कुछ नहीं होता, स्प्रे वाली बोतल होगी, फिश फिश कर लो, 2 मिनट सुखा लो, फिर जैसे आप अपना बाकी स्किन केयर करते हो वो कर लो, या फिर बस उसको करके सो जाओ। मतलब आपको रिफ्रेशिंग भी फील करता है और आपकी स्किन को वो हाइड्रेट करके रखता है, ड्राई नहीं होने देता, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा और एक्सटेंसिव साइड पे, कि जिनकी ये वाली चीजें काली हो रखी होती है, गोडे काले हो रखे होते हैं, ये नाड़ पे निशान होते हैं, या नाड़ पीछे से काली हो रखे होते हैं, ये सब होता है। तो देखो, मैं वैसे तो कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी किसी को, और डॉक्टर्स भी नहीं रेकमेंड करते कि आप जैसे जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, या नींबू हो गया, या फिर वो क्या बोलते हैं कोलगेट हो गया, ऐसी चीजें की भी डायरेक्टली लगाओ। लेकिन ये शादी है देखो इस टाइम पे तो सब चीज अच्छी चाहिए होती है, तो 3 महीने पहले ही ये चीज करनी है। शादी के जो 3 महीने होते हैं ना, उस टाइम पे जो चीजें आपने पहले कर रखी होती है आपके लिए अच्छी होती है, या जो चीजें आपके लिए बिल्कुल सेफ है, जैसे पानी पीना, ये जो मैंने खाने पीने की बताई है, वो चीजें बिल्कुल सेफ है, वो आपको कहीं से भी हार्म नहीं करने वाली, तो वो चीजें करो ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। कुछ भी रिस्क नहीं लेना इन 3 महीनों में, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो 3 महीने से पहले देख रहे हो, तो आप बेकिंग पाउडर के अंदर थोड़ा सा नींबू मिला के, जब जैसे उसमें थोड़े बबल्स से आ जाते हैं, उसको जहां पे भी आपकी ब्लैक ब्लैक हो रखे हैं वहां पे लगा के छोड़ दो। 10-15 मिनट में वो सूख जाता है, और फिर उसको उतार लो। तो वो आपको काफी हेल्प करता है। ये भी महीने में सिर्फ 2 बार करना है, ज्यादा बार नहीं करना, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे नॉर्मल स्क्रबिंग करो अपना, जैसे
चीनी को पीस के जो चीनी का पाउडर होता है वो, और जो चावल का पाउडर होता है वो, उन दोनों को मिला के ऐसे किसी भी चीज में, दूध में ले सकते हो। मतलब कुछ ऐसी चीज लेनी है जो मॉइस्चराइजिंग हो, या हनी ले सकते हो। उसके साथ ऐसे ऐसे करके स्क्रब कर लो और उसको वॉश कर दो, तो वो भी आपको काफी हेल्प कर देगा। ठीक है, और ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा काले हो रखे हैं, ठीक है, जिनको स्टार्टिंग से होते हैं, तो वो ही ये बेकिंग पाउडर वाली चीज करना, अदरवाइज नेचुरल ही यूज करना। कौन वैसे भी आपके कोने उठा उठा के देख रहा है कि हाँ भाई दुल्हन की कोनियां कैसी हैं। ये तो बस जस्ट अपने लिए है कि हाँ अपना भाई बिगड़े या हर चीज अच्छी हो। तो अब देखो चलते हैं पैरों के ऊपर। अब मुंह को हो गया, अब पैरों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बात सुनी थी जिसके लिए मेरे को ये हुआ था कि हाँ मेरे को अपने पैरों पे ज्यादा ध्यान देना है, बोलते हैं कि जिन लड़कियों की एड़ियां साफ होती है, मतलब एड़ियां स्मूथ होती है, जितनी स्मूथ होएंगी, जितनी अच्छी होएंगी ना, उतनी ही वो अपने ससुराल में बरकत लेके जाती है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, बट मैंने इस चीज को मानना था, तो मैंने अपने पैरों पे ध्यान दिया था कि बाई चांस भी मैं क्यों उनके घर दरिद्रता लेके जाऊं, मैं लेके जा रही हूँ तो बरकत लेके जाऊं। तो देखो आप, या तो जो अगर आप बाहर से पेडिक्योर करवा रहे हो तो महीने में एक बार करवा लो, अगर घर पे कर रहे हो तो 2 बार करवा लो। देखो इसमें पेडिक्योर में बाहर से करवाने वाली कोई चीज नहीं होती, और वैसे आपके प्री ब्राइडल में वो होता है, मतलब पेडिक्योर और मैनिक्योर वो एक एक देते हैं। तो वो शादी के टाइम पे करवा लेना, जो पार्लर वाला होता है उससे पहले घर पे कर लो। घर पे वैसे तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होएगा। मैंने ये सब लिखा हुआ है, मैं भूल जाती हूँ। तो देखो, आपको पानी लेना है, गर्म पानी होता है, गुनगुना सा जो पानी होता है वो लेना है। उसके अंदर हिमालयन सोल्ट डालना है, अगर वो नहीं है तो अपना नॉर्मल नमक डाल लो। उसके अंदर फेस वॉश डालो, कभी भी शैम्पू मत डालो यार, बाल थोड़ी है वो भी स्किन है, फेस जैसी ही स्किन होती है, तो फेस वॉश यूज करो। और अगर आपके पैरों पे कोई भी छोटू सा भी कट है या निशान है, कुछ भी ऐसा कुछ है ना, तो मतलब नींबू मत डालना, अदरवाइज आप नींबू भी डाल सकते हो ताकि आपकी स्किन अच्छे से साफ हो जाए। ठीक है, और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जरूर से ऐड कर लेना अगर है तो आपके पास, अगर नहीं है तो टोटली स्किप कर सकते हो। ग्लिसरीन की जगह एलोवेरा डाल लो या फिर हनी डाल लो, मतलब जो आपके पैरों को थोड़ी स्मूथनेस दे सके, क्योंकि आप रब कर रहे हो तो थोड़ा सा स्मूथनेस भी चाहिए उनको। और रोज वाटर, वही थोड़ा अच्छा फील करने के लिए कि हाँ आपको भी लगे कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मतलब आपको थोड़ी वो फीलिंग के लिए है रोज वाटर, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर उनको अच्छे से स्क्रब करो। अपने पैर अच्छे से साफ सूफ कर लिए, अब आपने धो लिए, फिर उसे एक साफ पानी से धो लो। फिर उसे टॉवल के ऊपर लेके आओ, और आपने गर्म पानी में पैर धोए हैं तो ध्यान रखो कि नीचे ठंडे फर्श पे आप अपने पैर मत रखो, डायरेक्टली टॉवल के ऊपर रखो, उनको साफ करो। उनके ऊपर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लो, या फिर लगा लो वैसलीन। वैसलीन जो बॉडी मॉइस्चराइजर होता है वो भी लगा सकते हो, और जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो वो लगा सकते हो अपनी एड़ियों पे, पैरों पे अच्छे से उसको 2 मिनट मसाज करके, और सॉक्स डाल लेना उसके ऊपर। अब देखो अगर गर्मियां हो रही है तो आप जो गर्मियों वाली सॉक्स होती है पतली पतली नेट की, वो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो सॉक्स डाल के ही पड़ना है। तो ये हो गया आपके पैरों के लिए। और देखो सबसे ज्यादा जरूरी बात, जिसको मैंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया था और बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि मैंने क्यों किया। देखो ऑब्वियस है, ये चीज होती है, शादी आ रही है कि भाई मैं कैसी लगूंगी, सबकी इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, मेरे से तो कुछ ज्यादा थी, मेरे को सब बोलते थे कि भाई तू दुल्हन वाले लुक में कैसी लगेगी, तू तो बहुत प्यार लगेगी, ये वो। तो वो एक अलग से स्ट्रेस था कि हाँ भाई सब कहते हैं पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, क्या लगूंगी, मेरी ड्रेस कैसी होगी, जैसी मुझे चाहिए वैसी होएगी कि नहीं। और जिस टाइम शादियों का सीजन होता है, इतनी सारी ब्राइडल एंट्री, ब्राइडल लुक्स, और कोई भी वायरल लहंगा, ये चीज होता है कि ये वायरल लहंगा हम भी पहने। तो देखो इन सब चीजों में मत जाओ, जो चीज आपके ऊपर सूट कर रही है वो ले हो। ठीक है, वायरल का कुछ नहीं जाना, आप कुछ वायरल चीज पहन लो और आप उसमें अच्छे नहीं लग रहे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो जो चीज आपके ऊपर सूट कर रही है उस चीज के ऊपर जाओ, और देखो जैसा भगवान ने जो लिखा होगा ना कि आपके फंक्शन ऐसे होने हैं वैसे
जैसे होने हैं तो वो चीज़ें वैसे ही चलेंगी, और वैसे भी टाइम नहीं रुकता। तो जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उनको होने दो, किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस मत लो, अच्छी सी नींद लो। और आपकी शादी है, ठीक है, शादी आपकी हो रही है, तो खुश होके हर चीज़ को एंजॉय करो। जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे उतना आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपका सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भूलो मत कि एंजॉय करना है अच्छे से। अब चलते हैं शॉपिंग गाइड पे। शॉपिंग तो सबसे बड़ा काम है शादी का, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल काम। अब मुझे फिर से थोड़ी थकान हो गई, मैं कुछ खा के फिर बोलती हूँ। तो जिनको लग रहा होगा मैं कितना खाती, तो मैं उनको बता दूं, देखो भी मैंने सुबह बस एक ही पराठा खाया था, उसके बाद मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, और 2-3 बज गए, इसलिए मुझे भूख लग रही है। और मुझे बोलते टाइम तो हद से ज्यादा भूख लगती है, मेरी सारी एनर्जी चली जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे आके अब कोई बोलने वाला तो है नहीं। रात को मेरा पति आता है सोने के टाइम, सुबह खाना खा के चला जाता है, तो उनके साथ भी मेरी इतनी बात नहीं होती, तो अब मेरी बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है, इस करके मैं थक जाती हूँ, मतलब इतनी बोलने की आदत नहीं रही ना। अब देखो शॉपिंग गाइड पे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले चलते हैं हल्दी और मेहंदी पे, ठीक है। तो मैं इन 2 फंक्शंस के लिए रेकमेंड करूंगी। देखो अगर तो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली ने आपको अलाउड कर रखा है, तो कोई इशू नहीं, आप कहीं से कैसी मर्जी ड्रेस लो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबल चीजें लेके चल रहे हो, या थोड़ा सा मिड फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर या वैसे भी यार क्या करोगे, हल्दी मेहंदी की ड्रेसेस एक बार ही डालने हैं, उसके बाद वो नहीं डलती। तो देखो, या तो आप उन्हें रेंट कर लो, अगर तो आपका कोई ग्रैंड फंक्शन है तो आप उनको रेंट कर सकते हो, और अगर कोई ग्रैंड फंक्शन नहीं है, घर पे आप नॉर्मल ही सेलिब्रेट कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूंगी मीशो। अभी तो के लिए तो सबसे बेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर टाइप के आपको ड्रेसेस इतने इजी, मतलब इतने इजीली भी मिल जाती है आपके घर तक, और सस्ती भी मिल जाती है। तो मैं तो वही रेकमेंड करूंगी कि अपनी ज्वेलरी सबसे ज्यादा हल्दी और मेहंदी की, मार्केट में तो इतनी महंगी महंगी मिलती है, स्पेशली जब आप शादी के टाइम पे लेते हो तो और ज्यादा महंगी हो जाती है। तो ट्राई करना, अगर तो आप मार्केट से लेनी है आपको अपनी ज्वेलरी, तो एटलीस्ट शादी वाले सीजन से 2-3 महीने पहले अपनी लेके रख लेना। और अगर तो आपको मतलब यही है कि शादी आ गया, तो ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, टाइम से पहले ऑर्डर कर लो चीजें, ताकि आप देख भी सको, अगर आपको रिटर्न करनी पड़ रही है तो आप रिटर्न भी कर सको। और हर चीज का पहले वो देख लेना रिव्यूज, ताकि आपको लास्ट टाइम पे ये ना हो कि मैंने ये मंगाया था ये आ गया। तो रिव्यूज देख के मंगा लेना, चीजें अच्छी आती हैं, ठीक है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि जो भी अपनी ज्वेलरी रहेगी हल्दी की और मेहंदी की, और हल्दी और मेहंदी के आउटफिट आप अपने मीशो से मंगा लो, आपको काफी अच्छे भी मिल जाएंगे, अफोर्डेबल भी मिल जाएंगे, और जैसा आप चाहते हो वैसे भी मिल जाएंगे। अब हल्दी और मेहंदी के डेकोर पे आ जाते हैं। अब किसी को चाहिए तो बहुत ग्रैंड डेकोर, किसी का सिंपल भी चल जाता है। मैं मेरी शादी की बात करती हूँ, मेरे घर पे जैसे डेकोरेशन वाले आए थे, तो उनको भाई और ने बोल दिया था कि भाई हमें हल्दी और मेहंदी का करवाना है, आप हल्दी का इधर करवा के चले जाना। और घर में सब इतने बिजी थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि जो वो बंदे थे डेकोरेशन वाले, वो घर की डेकोरेशन करके चले गए, और उन्होंने सच्ची में मेहंदी मेहंदी और हल्दी के लिए सिर्फ 3 छाते पकड़ा के चले गए, वहां पे मतलब लगा दी जहाँ पे डेकोर करने के लिए बोला, और कुछ भी नहीं। और हम देखे बाद में कि क्या करें, मेरा तो कोई वो ही नहीं था उस टाइम पे, मतलब इतना ये नहीं हो रहा था कि मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि वो हल्दात होना था मेरा पहले, जैसे जो घर पे फंक्शन होते हैं इधर ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, तो वो होना था। और कुछ मतलब उस टाइम पे शादी के बिल्कुल पास आ गई थी मैं, तो वो थोड़ा भी मेरा रोदू फेस भी चल रहा था कि हाँ भाई अभी घर छोड़ के भी जाना है। और मेरे फंक्शन भी बहुत आसपास थे, जैसे मतलब मेरा एक दिन पहले तो मेरी एंगेजमेंट थी, उसके नेक्स्ट डे पता नहीं, तो उसके नेक्स्ट डे मेरी हल्दी थी, और उसी दिन मेरे को रंग भी चढ़ना था, मतलब जो ससुराल से सामान आता है वो भी मतलब जब उन उन कपड़ों में और उन मेकअप में जो दुल्हन तैयार होती है, तो मेरा वो भी होना था। तो मेरे भाई बहनों ने मेरे लिए डेकोरेशन खुद की फिर, ठीक है, उन्होंने जो वो छतरियां रख के गए थे वो छतरियां लटकाई, ठीक है। और कहीं पे उन्होंने येलो दुपट्टा लगाया होगा, जैसे पूरे घर पे ऐसे ऐसे लगा रहे थे, दुपट्टे वाली डेकोरेशन थी, तो वो दुपट्टा तोड़ के लेके आए, मतलब वहीं से खोल के लेके आए, वहां पे लगाया। और उनके जो डेकोरेशन के फूल थे, कुछ वो फूल लगाए, मेरी बहन ने अपने आप DIY करके कुछ वो बनाई, क्या बोलते हैं,
ऐसे लंबी लंबी तारे सी जो भी होती हैं डेकोरेशन की वो बनाई। और हमारे घर के पास ना, हमारे घर के आगे ही हमने पेड़ लगाए हुए हैं, तो उनमें से ना एक पेड़ के पत्ते काफी बड़े बड़े और काफी सुंदर थे। मैं अपनी हल्दी की यहीं कहीं फोटो डाल दूंगी, वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की हुई है, आप वहां पे भी देख सकते हो, बट मैं यहीं कहीं फोटो डाल दूंगी, आप डेकोरेशन में देख लेना। तो वो पत्ते लगा दिए और वो भी इतने सुंदर लग रहे थे। और नीचे अपना वो बिछा दिया, जो गलीचा बोलते हैं जिसको, अलादीन वाले शो में होता था, कालीन कुलीन सा, वो बिछा दिया। और जिसके ऊपर लड़की को चढ़ाते हैं भात के टाइम, भाइयों को चढ़ाते हैं, पटड़ा बोलते हैं हमारे में, आपके में पता नहीं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब बेस ऊंचा हो जाता है, उसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा बिछा दिया, साइड में गिफ्ट्स रख दिए, ऐसे ही कुछ भी रैप करके डब्बे रख रखे थे खाली। और जो फेरी लाइट्स होती हैं वो लगा दी, तो ऐसे ऐसे करके मतलब मेरी काफी सुंदर डेकोरेशन कर दी थी उन्होंने। तो मीशो से भी देखो बैकड्रॉप्स मिल जाते हैं, और आप मार्केट से भी इजीली ले सकते हो। 100-200 के ये हल्दी और मेहंदी वाले बैनर मिल जाते हैं, और अपना साइड में लटकाने वाले 10-10 20-20 रुपए की ये वेल मिल जाती है। तो ये चीज भी आप खुद पे घर से अच्छे से कर सकते हो, तो इसमें भी ज्यादा पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। अब चलते हैं थोड़ा सा शादी वाली चीजों के ऊपर, ठीक है। जब भी आप अपने फुटवेयर लो, सबसे पहले तो मतलब अपने हस्बैंड के साथ मैच करके लो, कि भाई आप उनसे ऊपर ना पहुंचो जो, और आप उनके बहुत ज्यादा नीचे ना रह जाओ, ठीक है। कि मतलब थोड़ा सा हाइट आप लोगों की मैच करे, क्योंकि फिर उससे फोटोज वगैरह में भी काफी चीजों में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो देखो, जैसे शूज आपको कंफर्टेबल लगे वैसे पहन सकते हो, कि हाई हील्स भी और लो भी। मुझे हाई हील्स पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मेरे पति की हाइट भी बहुत लंबी थी, तो मैंने तो बहुत लंबी लंबी हील्स ली थी, और मैं कंफर्टेबल भी थी। मैंने कंफर्टेबल रहने के लिए देखो जो किया था, जो मेरी हील्स थी वो मैंने ब्लॉक हील्स ली थी, मतलब आगे से भी उनमें अच्छा खासा ब्लॉक हो, और पीछे से भी। आप प्लेटफॉर्म हील्स भी ले सकते हो, वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है, या ऐसे वाली ब्लॉक हील्स ले सकते हो, वो भी कंफर्टेबल होती हैं, उनमें आपको गिरने विरने का भी नहीं इतना डर रहेगा। पेंसिल हील कभी भी शादी के लिए भूल के भी मत ले लेना, यानी कि जो पतली सी होती है, या आगे से जो पतली होंगी वो वाली भी मत लेना, क्योंकि आपके पैर टूट जाएंगे। आपको शादी में सब कुछ करना होता है, तो वो वाली मत लेना, ठीक है। और हमेशा अपने ड्रेस की फिटिंग से पहले, जैसे वो ड्रेस की लेंथ करते हैं, कटवाते हैं, तो उससे पहले आपने जोन से भी अपने फुटवेयर लिए हैं, वो उनके साथ ट्राई करके देन ही अपनी लेंथ कटवाना, अदरवाइज अपनी लेंथ मत छिड़वाना ड्रेस की। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने अपने फुटवेयर के साथ अपना गाउन नहीं ट्राई किया था, और वो गाउन भी उतनी लेंथ का था, मैंने तो कटवाया भी नहीं था, लेकिन मेरी हील्स उसमें दिख रही थी इतनी इतनी। और जब मैंने उसके बिना ट्राई किया था तो वो मेरे को मतलब प्रॉपर पूरा आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो मेरे को पूरा पूरा ही आ रहा था, और मैंने हील्स इतनी बड़ी बड़ी ले ली। तो हमेशा वो चीज का ध्यान रखना। और जो भी जैसे आपकी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि कलीड़े हो गए और चूड़ा हो गया, तो वो ट्राई करना कि आप, या फिर जो शादी के अलग कपड़े होते हैं, जैसे शादी में आपको गिफ्ट करने के लिए शरारे वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, तो वो कभी भी ट्राई करना। अगर तो देखो अगर अफोर्डेबल साइड पे हो, देखो मेरा इस वीडियो को मेन मोटिव है अपनी फ्रेंड के लिए वीडियो बनाना, और मैं तो उसको देखो अफोर्डेबल चीजें ही रेकमेंड करूंगी। तो ऑब्वियस है, इसलिए मैं इतना अफोर्डेबिलिटी की बात कर रही हूँ। बाकी अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो देखो वो तो जैसे मर्जी करे, कोई इशू नहीं है, यू आर गुड टू गो बैन कर कर पूरे मजे ले शादी है, ठीक है। अगर थोड़ा अफोर्डेबिलिटी साइड पे जा रहे हो तो अपनी शॉपिंग या तो आप दिल्ली से कर सकते हो, दिल्ली में आपको इतने अच्छे फ्लेयर वाले गाउन इजिली, मतलब कम रेट पे, बहुत कम रेट पे मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा दिल्ली कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो दिल्ली के ऊपर और वेडिंग शॉपिंग के ऊपर हजारों व्लॉग मिल जाएंगे यूट्यूब पे आपको, हजारों। तो उनमें से देख देख के जो रिसेंट के हुए, मतलब पिछले 1 साल के, 6 महीने के, उनको देख के ले लो बस, भगवान का नाम। 1-2 चक्कर ही तो लगेंगे, लेकिन सामान आपका सारा अच्छा आ जाएगा। और जो आपके, अगर आपको दिल्ली नहीं जाना, आपके आसपास वाली मार्केट से लेना है, तो मॉल्स वगैरह थोड़ा इसमें अवॉइड करना, कि मॉल्स हो गए, शोरूम हो गए, कि आप वहां से कपड़े ना लो, वहां से आपको वैसे ही शरारे और ये सब चीजें ज्यादा महंगी मिलेंगी, तो छोटे वाली शॉप से ले लो।
वहां पे आपको वो सही मिल जाएंगे। ये तो देखो कॉमन सी बात है। कहते हैं ना कि जो शोरूम वाले होते हैं वो अपना एसी का और जो वो चाय पिलाते हैं उसका बिल हम ही से निकलवाते हैं। तो भी वो निकलवाएंगे, वो खर्चा कर रहे हैं, वो आपको एसी में बिठा रहे हैं तो वो एसी का पैसा लेंगे। ठीक है, दुकान वाले आपको एसी नहीं देंगे तो वो आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। इसलिए ट्राई करना कि आप उधर से ले लो। और वैसे तो जिनको ज्यादा अफोर्डेबल वाली साइड पे जाना है तो मैं तो कहूंगी मीशो तो सबसे अच्छा हो रखा है। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और सूट सब तो इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो 2-3 व्लॉग देखो, मीशो ड्रेस हॉल, मीशो क्लॉथ हॉल, मीशो कुर्ती हॉल, कुर्ता हॉल, ऐसे ऐसे करके 2-3 देख लो, जो जो आपको अच्छा लगे अपना मंगवाते रहो। 1500-2000 के आपके इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ जाते हैं। हमेशा अपनी फुल लुक को ट्राई करो। अपनी शादी से पहले जब आपके पास सामान आने लग जाए, आपकी ड्रेस फिट हो के आगे, आपकी अपनी ब्लाउज लेके अपनी ज्वेलरी वाले के पास जाओ, उसके ब्लाउज के ऊपर ही अपनी ज्वेलरी पहन के फिर उसको सेलेक्ट करो कि मैच कर रही है या नहीं। और अपना दुपट्टा भी अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अपनी सब चीजें पहन के देखो। मैं बिना मेरे ब्लाउज के दुपट वो ज्वेलरी की शॉपिंग करके आई थी और बिना उसी के ही अपने दुपट्टे की। तो मेरी चीजें में थोड़ा सा मतलब मेरी अगर एक एक चीजें सेपरेट देखे तो बहुत सुंदर थी, पर साथ में वैसा लुक नहीं निकल रहा था जैसा मैंने सोचा था। तो इसलिए ये तो मस्ट है कि अपनी हर चीज साथ में ट्राई करो। और हमेशा जो भी ज्वेलरी आप ले रहे हो, जो भी हेयर स्टाइल आप ले रहे हो और जो भी नेक लाइन आप चूज कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखो अपने फेस स्ट्रक्चर को और अपने ड्रेस के स्ट्रक्चर को। हमेशा उन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आगे चीजें डिसाइड करो। देखो मेरी जो वो क्या बोलते हैं, मेरा जो रिसेप्शन लुक था और मेरा जो एंगेजमेंट लुक था, मेरे दोनों में कर्ल्स थे और आगे वाली साइड कर्ल्स थे। तो उनमें मेरा फेस ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू मेरी शादी जिनमें सिर्फ यहाँ से फ्लिक्स थे। अब मेरा फेस है गोल, तो वो गोल अलग ही दिख रहा था जैसे अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज मेरे ऊपर सूट करते हैं। ये नहीं बोल रही मैं बहुत गंदी लगती हूँ इसमें, मतलब सूट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे कर्ल्स कर लूँ ना या अपने बाल आगे डाल के रखूँ तो वो मेरे ऊपर ज्यादा सूट करते हैं। तो वैसे ही अगर किसी का पतला फेस है तो वो अपने बाल ऐसे करे या फिर स्लीक बन बनवाए तो उनके ऊपर वो वाले हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छे लगेंगे। और अपने हेयर स्टाइल हमेशा पहले से ही डिसाइड करके रखो कि कौन से करवाने हैं अपने मुंह के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कुछ भी करवा रहे हो, अपने ड्रेस और मुंह के अकॉर्डिंग कि इतना हैवी अच्छा लगेगा क्योंकि आपने मतलब जो आपका बनना है आपने बहुत हैवी अच्छा हैवी डिसाइड कर लिया और आपकी ड्रेस के ऊपर वो नहीं जा रहा या आपके फेस के ऊपर नहीं जा रहा, आपका फेस उसे बहुत छोटा या बहुत मोटा लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना, हमेशा अपने फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही देखना है। अब फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कैसे देख सकते हो, या तो अपने पार्लर वाली को बोल दो कि भाई आप मुझे ना आगे आगे से वैसे हेयर करके दिखा दो जैसे भाई इसमें दिखा रखे हैं। या फिर आप खुद देख सकते हो कि आपके ऊपर खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं या बंधे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, यहाँ पे जूड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा लगता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। तो आपका लहंगे का अलग से दुपट्टा होता है। देखो कुछ लहंगों में तो साथ में आता है और कुछ में अलग आता है। तो अपने लहंगे में एक्स्ट्रा ग्रेस डालने के लिए वो जो आपका दूसरे वाला दुपट्टा होगा वो आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर में ले सकते हो। मतलब कि अगर आपका लहंगा रेड है तो वो येलो में ले लिया। मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ यही कॉम्बिनेशन आया क्योंकि मेरी फ्रेंड ने यही कॉम्बिनेशन किया तो बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब उस कॉम्बिनेशन की वजह से एक अलग ही लुक आ रहा था। और अभी रिसेंटली मेरी एक देवरानी ने भी यही किया था, उनका शायद पिंक या रेड कलर का लहंगा था और उन्होंने ग्रीन कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, तो उनका भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ऐसे अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर में लोगे तो वो ज्यादा खिल के आते हैं दुपट्टे। अगर आपको लहंगा चाहिए कि भाई हाँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर दिखना चाहिए, मेरे को मेरा लहंगा डिफरेंट चाहिए, तो लहंगे के लिए ये चीज दिमाग में रखना। जो मेरा फर्स्ट लहंगा था ना जो मैंने खुद से चूज किया था, उसमें मैंने काफी कलियों वाला चूज किया था, वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर ड्यू टू सम इश्यूज मुझे मेरा लहंगा चेंज करवाना पड़ा। मतलब मैं अपना पहले वाला लहंगा नहीं ले पाई थी। तो फिर जो दूसरा लहंगा था वो बस मैंने जल्दी के चक्कर में ले लिया था। मतलब मेरी 100% पसंद का नहीं था जो मेरी शादी के टाइम पे ना था, बट बाद में मुझे बहुत पसंद आया था।
अपने शादी वाले आउटफिट्स होते हैं, आपको चाहिए होता है हर चीज़ अलग होए, तो अगर आप ज़्यादा सूट वगैरह प्रेफर कर रहे हो या कुछ भी प्रेफर कर रहे हो तो ट्राई करना कि आप डिफरेंट कलर्स में जाओ। कि मोस्टली जो चीज़ मतलब मेरे लहंगे में नहीं पसंद आई थी ना शादी वाले में, वो थी उसकी कलियां, कि इस लहंगे में कली बहुत कम थी। उन्होंने मरमेड वाली शेप दे दी थी मेरे को, और मेरे को चाहिए थी फ्लेयर वाली। तो फ्लेयर्ड लहंगे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ट्राई करना कि जब भी आप लहंगा लेने जाओ तो उसमें कलियां ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 14 या 14 से ज्यादा। जितनी ज्यादा कलियां होती है उतनी ज्यादा आपका लहंगा प्यारा लगता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए फिटेड वाला लुक, मर्मेड वाला लुक, देन आपको कली कम रखनी है। तो ये थी लहंगे के लिए मस्ट वाली चीज मस्ट गाइड कि हाँ, अगर आपको लहंगा ज्यादा, अगर आप कैसा भी लहंगा ले रहे हो, कोई सस्ता भी लहंगा ले रहे हो, तो अगर उसमें कलियां ज्यादा है ना, तो वो लहंगा आपका ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा रिच लुक देगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। अपने शादी वाले आउटफिट्स में ग्रेस डालने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना महंगा लिया है, कितना सस्ता लिया है। अगर वो आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा तो कुछ फायदा नहीं है उसका। तो पहले तो ट्राई करना कि जो कलर्स आपके लिए, आपके फेस के ऊपर सूट करते हैं, आप उन्हीं कलर के कपड़े लो। दूसरा, उनमें ग्रेस ऐड करने के लिए आप लेसिस, जैसे कुछ भी नेट की लेस लगवा ली, या पीछे जो लटकन वटकन होती हैं, डिजाइन होते हैं, गले में कुछ डिजाइन करवा लिया, बाजुओं में करवा लिया, बैक में करवा लिया, तो ये सब करवाना। डिफरेंट डिफरेंट हर आउटफिट के लिए डिफरेंट कर लेना। ये चीज आपको अफोर्डेबल भी पड़ेगी, आपके आउटफिट्स को बहुत ज्यादा इनहेंस भी कर देगी, एक्सपेंसिव लुकिंग भी कर देगी। तो ये चीज भी पक्का करवा लेना। अब चलते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में और सबसे ज्यादा जो सिर दुखाने वाला क्वेश्चन होता है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है हर शादी के लिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी मैं इसका व्लॉग नंबर 2 डालूंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया।